हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन में जो सहायक की वैकेंसी आई हुई है, साथ ही साथ कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी आई हुई है, इन पुस्तकों के बारे में हमने आपको डिटेल में पूरा पूरा जो है जानकारी दे चुके हैं। आप चाहें तो उसको जरूर देखिएगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि इसका कट ऑफ क्या गया था लास्ट ईयर 2020 में। हम आपको बताएंगे कि इनका कट ऑफ क्या गया था, उस समय क्या क्या यहाँ पर पद थे। इसी के साथ ही हम ये भी बताने वाले हैं कि सहायक और कनिष्ठ सहायक में जो आपके पद थे, उसके अलावा भी उस पिछली वैकेंसी में स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के थे, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश के पद थे। इस बार भी स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के पद भी आपको देखने को मिल रहे हैं, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश के पद भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, टाइपिस्ट के पद भी हिंदी में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो उनके बारे में आपको, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार से दबी हुई पोस्टें हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसकी योग्यता क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से है, तो आपको लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जो है जानकारी भी नहीं है। पोस्ट कोड कहीं ना कहीं से लोगों से मिस हो रहा है, क्योंकि बैकलॉग लिखा है, और बैकलॉग लिखा होने के साथ साथ एक चीज़ ये ध्यान में अज्यूम की जाती है मन में कि बैकलॉग जो है एसटीएससी और ओबीसी वालों के लिए रिजर्व पोस्ट होती है, पिछले बार की जो प्रीवियस ईयर की रहती हुई रुकी हुई पोस्टें वो। लेकिन इस बार क्या है, जनरल में भी इसमें जो है पिछले बार की भर्ती पद जो है पिछले बार नहीं भर पाए थे, तो यहाँ बैकलॉग लिखे होने के बावजूद जनरल में भी आपको जो है पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जनरल में भी आप देखिए, टोटल यहाँ पर 6 पद जो है देखने को मिल रहे हैं आपके सहायक वाले पदों के लिए। ठीक है, सहायक के लिए योग्यता एक बार फिर बता दें आपको, ग्रेजुएशन स्नातक स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन प्रथम श्रेणी में होना चाहिए। प्रथम श्रेणी का मतलब आप ये समझ लीजिए, प्रथम श्रेणी आपको 60% होनी चाहिए। आपको समझ लें एक बार अच्छे से। इस स्नातक में सभी लोग आ जाते हैं, चाहे बीएससी बीकॉम बीबीए हो या बीई हो। बीई के अलावा आप जो है आपका जो एम ए सॉरी बी के अलावा जो आपका वाणिज्य संकाय में क्या होता है उधर बीबीए होता है। हाँ, वाणिज्य में उधर बीबीए, इधर आपका बीई हो जाता है। हाई लेवल की अगर बात करें तो, और लो लेवल में अगर बीएससी बीकॉम जो नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं वो तो खैर आएंगे ही आएंगे, वो लोग भी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमको बताना भी जरूरी है। तो वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनके साथ एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें आपको एक वर्षीय यहाँ पर लिख रखा है। आप समझ लीजिए 2015 के रूल बुक के हिसाब से जो है एक वर्षीय आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, बीएससी और एमएससी, बीसी और एमसीए जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक के विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता डिप्लोमा की नहीं पड़ेगी। किन किन को नहीं पड़ेगी? बीसी और एमसी जिनने कर रखा है उनके लिए यहाँ पर एक वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर का वो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बीसी एमसी वाले भी इसमें अप्लाई रहेंगे, बीसी एमसी वाले भी इनको जरूर ध्यान रखिए। बीसी एमसी के लिए भी हमने ये बता दिया। लेकिन एक विषय के रूप में जिनका है वो यहाँ पर बीसीए बीकॉम एक विषय के रूप में कंप्यूटर है, वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ सीपीसीटी होना बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी उसमें रहे हो, सीपीसीटी आपके साथ अगर है, और वो भी 2018 के मापदंड के अनुसार, मैंने कि आप हिंदी में ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी में हिंदी वाला यहाँ पर चल जाएगा। 2018 का हम आपके लिए अलग से वीडियो भी बताएंगे। वो जो आदेश था 2018 वाला, उसमें आपको हिंदी बोला गया था। तो आप हिंदी हैं तो आप नॉर्मल मतलब कंप्यूटर क्वालिफाई हैं, कंप्यूटर सेक्शन से हिंदी वाली टाइपिंग क्वालिफाई हैं। इंग्लिश नहीं भी है ना, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कनिष्ठ सहायक में भी यही की यही सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन एक बदलाव हुआ है, उसमें 60% नहीं है, उसमें 60 से कम परसेंट, यानी द्वितीय श्रेणी में स्नातक यहाँ पर उत्तीर्ण चल जाएगा। बाकी वो जो एक वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा। और ऐसे ही जो बी वाले हैं उनको यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बीई वाले हैं उन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भले यहाँ बीसीए और एमसीए लिखा है, तो बीसी एमसी के लिए डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बीई वालों के लिए भी यहाँ पर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने सीएस से कर रखा है, बीई सीएस से कर रखा है, वो बार बार कमेंट कर रहे थे, बता दें, उनको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको सीपीसीटी तो उत्तीर्ण पहले से ही होना चाहिए, इसमें पहले से ही उत्तीर्ण होना चाहिए सीपीसीटी, ये ध्यान रखिए। इसमें कोई 3 साल की एज की, इसमें 3 साल का कोई वो नहीं दिया गया है आपको कि रिलैक्सेशन दी गया है कि आप 3 साल में आप उत्तीर्ण करके बताइए। ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत बता रहे हैं हम आपको, जिनको नहीं पता हो। स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी की बात करें, वो इसके लिए 50% आपको मांगा गया है। शॉर्ट हैंड की आपकी हिंदी टाइपिंग जो होती है, यहाँ पर 2 पद हैं। हम इसमें पूरा आपको कटा बताने वाले थे, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे योग्यता की बता देते हैं। 50% इसमें भी बोला गया है। जो करके रखे हुए होते हैं टाइपिस्ट में, आप जरूर ध्यान रखिएगा, टाइपिस्ट वाले में नॉर्मल व्यक्ति भी जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग पास आपकी वो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आपको 50% का स्नातक हो, और यहाँ पर कंप्यूटर एक वर्ष डिप्लोमा और सीपीसीटी, तो वो जा सकते हैं। अब हम बताते हैं प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था। उससे पहले एक बार बता दें आपको एक चीज़ दोस्तों, इससे पहले हम बता दें, हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 से रिलेटेड आए हैं। उनमें जितने भी लोगों के डाउट हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, चाहे पोस्ट कोड नंबर 24 पे कुछ रहा हो, या फिर हमने बताया है पटवारी से पहले किन पोस्टों को रखना चाहिए। पटवारी वर्सेस एडीओ की भी वैकेंसियों के बारे में बताया है। सहायक प्रबंधक सहायक संचालनालय पोस्ट कोड नंबर 129-30 में जो थोड़ा कन्फ्यूजन था वो भी यहाँ पर दूर हो चुका है। बी वालों के लिए कौन से प्रेफरेंस में रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर सहायक संपरीक्षक से रिलेटेड। और ये देखिए बी टेक वालों के लिए कौन सा यहाँ पर आप पोस्ट कोड किस प्रकार से कौन कौन से भर सकते हैं, उसमें भी लोगों को
काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, तो वो भी आप जरूर देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा है उन। बाकी जितने भी लोग हैं आप डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में ये जो मिल जाएगा MP व्यापम भर्ती, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप इस पे जाइए, सारे वीडियो यहाँ पर डल रहे हैं, आपको पूरे के पूरे वीडियो देखना है, आपको कुछ ना कुछ जानकारी इसमें सीखने को जरूर मिलेगी। ठीक, तो दोस्तों ये हमने री एग्ज़ाम 2020 में जो हुआ था, री एग्ज़ाम का जो कट ऑफ आया था वो यहाँ पर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, और MP सिविल स्टेट सप्लाईज कॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने एक वैकेंसी इसी पोस्ट कोड की बात करें 004 यानी सहायक संपरीक्षा के लिए भी हमने कट ऑफ बता दिया है, वो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। यहाँ अगर बात करें, हम आपको बता दें जनरल में अभी अपनी पोस्ट कितनी अच्छी खासी पोस्ट है ना, 28 से 11। अब यहाँ पर जो थी पिछले बार, तो यहाँ पर 5 ही पोस्ट थी, 8 थी अलॉट की हुई, लेकिन नेट दी थी उन्हें 8, लेकिन एक्चुअल में अलॉट हुई थी 5। और इसका कट ऑफ कितना गया था, इसका कट ऑफ जनरल वालों के लिए अगर बात करें मेल में 164.78 गया था। ऐसे ही फीमेल में बात करें तो यहाँ पर 5 के लोगों के लिए 150 चला गया था, 150.48, उनके लिए थोड़ी सी रियायत यहाँ पर हो गई थी, कम कट ऑफ थोड़ा सा गया था। SC में अगर बात करें 147.62 गया था, फीमेल SC में 145.4 गया था। इसके अलावा बात करें ST में तो 6 पोस्ट थी, ST में 131 गया था, ध्यान रखिएगा 131 गया था उन लोगों के लिए, और इसमें फीमेल में 128.2 गया था। और OBC की बात करें तो OBC में यहाँ एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर 131 और 128 अपने पोस्ट के सामने लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको स्पष्ट रूप से, ये देख लीजिए यहाँ पर 131 और 145 147, ठीक है। और इसके अलावा बात करें हम OBC में बात करें तो OBC में 158.21 गया था, 148.53 गया था। आपको ये देख लीजिए आपके सामने, ये कैटेगरी के सामने 9 पोस्टों के लिए गया था, या ये भी याद रखिएगा अभी पोस्ट ज़्यादा है, कट ऑफ में काफ़ी अंतर आएगा, और पोस्ट के प्रेफरेंस आपने अगर अपने हिसाब से रखे हैं, लेवल भी इसमें अच्छा रखा है, वेतन में आपको देखा हमने पुरानी वीडियो में से बताया, और वेतन से रिलेटेड सब जानकारी देख सकते हैं, और आप अपने हिसाब से इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपके पास PGDC और CPCT है तो आपको जो है अच्छा यहाँ पर मिल सकता है। ये भी अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल स्टेट सप्लाईज कॉर्पोरेशन का काम होता है, जो भी खाद्यान्न होता है, जो खाद बीज होता है उनको खरीद क्रय बिक्री करना, उनको जगह तक पहुंचाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो अनाज जाता है वहाँ पर पहुंचाने का काम होता है इसमें। अच्छा ये काम होता है। EWS में इसमें कितना गया था वो बता दें आपको, EWS की पोस्ट थी नहीं, और ये यहाँ पर सॉरी इसका बता रहा था मैं आपको, इसका हो गया था। और ये देखिए आपके सामने ये नेक्स्ट जो है वो है आपका कनिष्ठ सहायक का। कनिष्ठ सहायक में बता दें कितना है, कनिष्ठ सहायक में आपको टोटल पोस्ट थी 8, और 8 पोस्ट के लिए यहाँ पर गया था 140, 8 पोस्टों के लिए कनिष्ठ सहायक, जिसमें द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण मांगते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। मेल में SC के लिए बात करी हुई है, SC में फीमेल में गया था 132, SC ST में मेल में 14 पोस्टें थी, 14 पोस्टों के लिए यहाँ पर 121 गया था कट ऑफ, आपको दिख रहा होगा 121। और इसके अलावा यहाँ पर जो फीमेल में 121 और 117 गया था, आपको फीमेल में दिख रहा होगा, 151 गया था आपके लिए OBC में, 22 पोस्टों के लिए OBC में 22 पोस्ट थी, और 151.39 गया था, और फीमेल में OBC में गया था 146.32। ऐसे ही EWS में यहाँ पर 6 पोस्टों के लिए एलोकेट किया गया था लोगों को, और इसमें यहाँ पर 155.18 गया था। फीमेल EWS में कितना गया था, तो फीमेल इसमें आपको बता दें फीमेल में 3 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ थी, और 145.54 गया था, 145.54 यहाँ पर 3 के लिए एलोकेट किया गया था। ST में 2 पोस्ट थी पर यहाँ पर नहीं भरा गया, यहाँ पर वो एलोकेट में नहीं हुआ, 0 दिख दिया, यहाँ लिखा है यहाँ पे सॉरी ये जो है बिना यहाँ पर नॉर्मल वाले लोग थे, इसके बाद S लिखा है, यानी कि यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती की बात थी, जो भूतपूर्व सैनिकों वाला यहाँ से आ गया 145 के बाद से, ठीक है। और ये वाला जो दिखा रहे हैं हम, ये कनिष्ठ सहायक में, ये VH कैंडिडेट के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि VH मतलब जो दिव्यांग जन भाई बहन है OBC में 123, 121, 117 पे इनका सिलेक्शन हो गया था, जो विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है उनके लिए यहाँ पर है। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी में कितना में गया था, तो 2 पोस्टों के लिए 157 पे सिलेक्शन हो गया था, ST में 121 पे हो गया था, आपका 153 हो गया था, आपका OBC में 1 पोस्ट के लिए, EWS में 1 पोस्ट पे 154 पे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था। ये इस तरीके से आपको पोस्टों के नाम के साथ साथ आपके कैटेगरी के साथ एलोकेट पोस्ट है उनके सामने आपको यहाँ कट ऑफ जो है दिख रहा है। और इसके बाद अगर बात करें हम ये हिंदी के लिए, टाइपिस्ट हिंदी के लिए बात करें, टाइपिस्ट स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी की बात, स्टेनो की बात चल रही है यहाँ पर, 160 और 160 जनरल में गया था, और OBC में गया था आपका 150। ऐसे टाइपिस्ट की पोस्ट भी आपको पिछले बार देखने को मिली थी, इस बार भी आपको 1-2 पोस्ट हैं, तो इसके लिए याद जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पर इसका कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाता है। पिछले बार तो पोस्टें कम थी, इस बार भी इसी में कम पोस्ट हैं, तो इसको आप जो है वैसे भी आप इसको नीचे रखेंगे ही रखेंगे, पर हमारा बताना यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये उतनी बड़ी पोस्ट भी नहीं होती टाइपिस्ट की। 171 गया था, ठीक है। 2020 के मुकाबले 2020 में 157 160 तो वैकेंसियाँ थी, इस बार तो बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। और इसके अलावा हमने पहले भी सहायक संपरीक्षा की वैकेंसी, सहायक संपरीक्षा का बताया है, आपने हमारे चैनल पर जाकर नहीं देखा हो तो जरूर देखिए। साथ ही साथ हम आपको बता दें, अगर अभी तक आप परीक्षा
प्रो के साथ नहीं जुड़े हैं, परीक्षा प्रो की टेस्ट सीरीज आपने फ्री वाली नहीं लगाई, तो फ्री वाली तो आप टेस्ट जो है एक जरूर लगाएं, ताकि पता लग सके कि उनका टेस्ट किस तरह से, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और एक कोड का यूज़ करिए आप, SEK 50 कोड का यूज़ करिए, आपको 40% का ऑफ मिलेगा। आपको सारे टेस्ट जो भी हैं 300 रुपये मिल जाएंगे 1 साल के लिए, सारे विभिन्न प्रकार के टेस्ट, यानी कि आपको आपको जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जितनी भी भर्तियों के लिए एक टेस्ट, पटवारी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट वो मिल रहे हैं, उसमें आपको वन रक्षक से रिलेटेड, आबकारी से रिलेटेड सारे टेस्ट मिल रहे हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 ग्रुप 4 की वैकेंसी जो आने वाली है 2 महीने बाद 3 महीने बाद, उसके लिए यहाँ पर टेस्ट मिल रहे हैं, तो आप उससे जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। ऐसी वीडियो हमारी आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।